नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईआईटी कैंपस में आईआईटी मंडी के वार्षिक स्टार्टअप इवेंट हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने आईआईटी मंडी परिसर में आईआईटी मंडी उत्प्रेरक सह कार्यस्थल और आई हब और एचसीआई फाउंडेशन कार्यालय का भी उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है, जो इसके महत्व को रेखांकित करता है। भारत को प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शुरुआत होती है और यहां पर हमारे इस पंचायत में, इस मतदान केंद्र में हमको हमेशा यहां से समर्थन मिला, सहयोग मिला और बढ़त मिली। जब हम हिमाचल प्रदेश में बहुत कम थे और इस राज्य विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही कम थे, उस वक्त भी अच्छा समर्थन सहयोग यहां से हमको काशी पंचायत से आपका मिलता रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम विधायक बने। विधायक बनने के साथ साथ में और जिम्मेवारियां भी मिलती रही समय समय पर, और उन जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ में हमारा आपस में मिलना जुलना, हमारा मिलने जुलने के साथ साथ में हमारा यहां पर पार्टी का संगठन भी मजबूत हुआ और विकास की दृष्टि से भी बहुत सारी चीजें जो करने की थी, उन चीजों को करने की दिशा में भी हम आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की खुशी है कि पहली पंचायत हमारी इस तरफ से जो लगती है, तो जहां हम इस राज्य विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो मन को अच्छा लगता है कि ये खासी पंचायत है जहां हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं और जो मजबूती हमको देते हैं, आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। यह आभास स्वतः ही अपने आप ही आ जाता है जब हम यहां से गुजरते हैं, यहां आते हैं। ये बात अलग है कि आजकल के इस दौर में, जिस तरह से मैंने कहा कि मिलने का दौर भले कम हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी भावनाएं आज भी वही हैं आप लोगों के प्रति जो हमारी पहले हुआ करती थी। इस नई जिम्मेवारी के बाद पूरे राजधानी और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे सब साथियों को ये लगता है कि हमने जो विधायक बना करके भेजा है वो तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन हम अब मिलें तो मिलें किससे? मुख्यमंत्री से मिलना नहीं हो पा रहा है। और इसलिए आप लोगों के मन में भी ये भाव यहां पर आया कि भाई कहने लगे कि मैंने कहा आने का कार्यक्रम बनाएंगे, लेकिन आगे आगे होते होते आगे आगे चलता रहा वो। लेकिन आने की इच्छा सदैव यहां पर रही। अभी कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिन क्षेत्रों में मेरा जाना नहीं हो पाया, राज्य विधानसभा क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जाकर के कम से कम चाय का कप पी लूं आप लोगों के साथ मिलकर के। अब आने वाले समय में न जाने हमारा चुनाव की दृष्टि से मैं पिछले 70 दिनों से लगातार रात दिन सफर कर रहा हूं। 70 दिन में से एक दिन भी ऐसा नहीं जो सिर्फ एक कैबिनेट की मीटिंग के लिए 1 दिन शिमला, 2 दिन शिमला, नहीं 1 दिन शिमला, 1 महीने में 2 महीने में ऐसा होता है। अन्यथा कैबिनेट के दिन में भी आधे दिन कैबिनेट होती है, आधे दिन का टूर होता है। और स्वाभाविक रूप से मुझे ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेवारी मुझे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से मिली है जिस जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। अब हमको सिर्फ इतना ही, तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस जिम्मेवारी का जो अभी दौर आया, इस जिम्मेवारी को आप भी समझें, आप भी इसको निभाएं और यहां की जिम्मेवारी आप लें
इस राज्य की जिम्मेवारी आप सब लोगों के ऊपर है और हिमाचल की जिम्मेवारी पार्टी ने हमारे ऊपर छोड़ी है, तो इसको हम पूरा करेंगे। और हिमाचल में पार्टी की सरकार की आवश्यकता है कि हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मजबूत करें, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बने। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के मुझे आप सबके बीच में सिर्फ यही कहना है कि आप सबको ये समझना है। अब पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारी जीत लगभग 12,000 के अंतर की रही है, लेकिन अब की बार के इस चुनाव में जीत का अंतर 12,000 नहीं, ऐसा चुनाव का अंतर होना चाहिए जीतने का कि जो आने वाले समय में भी हमारे लिए भी चुनौती हो, बाकियों के लिए भी चुनौती हो। और आपने इस काम को किया है। और हिमाचल के इतिहास में मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि जब लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था, उस जनरल इलेक्शन में आप यहां सराज विधानसभा क्षेत्र से 37,000 की बढ़त आप लोगों ने दी है। किसी भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में 37,000 की बढ़त कभी नहीं मिली है। सबसे ज्यादा मिली है तो 26,000 की मिली है। 26,000 से हम जो है वो लगभग 11,000 ज्यादा वोट लिए। हिमाचल के जिला मंडी के तहत करसोग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 90 करोड़ की 33 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना का 75 वर्ष कार्यक्रम के तहत विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पांगड़ा में डिग्री कॉलेज खोलने, करसोग डिग्री कॉलेज में MA इतिहास और MSc की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की। इसी के साथ उन्होंने कई सारी योजनाओं की इस दौरान घोषणा की। आज यहाँ पर हम एक साथ में इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 उद्घाटन और 2 शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर इस स्थान पर भी कर रहे हैं। और इससे पहले हम 2 शिलान्यास और कर चुके हैं, तो मेरा मानना है ये 11 नहीं, कुल मिलाकर के 13। अभी हमने जो SC का ऑफिस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर मंडी के लिए दिया था, उसका भी विधिवत उद्घाटन करके आए हैं। और रीजनल सेंटर जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मंडी में, वो भी दिया और उसके लिए भवन के लिए शिलान्यास करके भी आए हैं। तो ये सारे कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे हैं और कुल मिलाकर के 16.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर, और इसके अलावा लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा का जो है हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो भवन बन करके तैयार होगा। कुल मिलाकर के 20 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में मुख्यमंत्री की एक शाम कांगड़ा के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में मौजूद मुलाजिमों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड के बावजूद प्रदेश के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के बकाया और विभिन्न मांगों को समय समय पर पूरा किया है। वहीं सीएम ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में SMC अध्यापकों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि NHM कर्मचारियों की उचित मांगों पर भी सरकार विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए आप सबके बीच में आभार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बात पे मैं जिक्र करता हूँ, कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रदेश के विकास और समाज के उत्थान। हम लोग चाहे सरकार की ओर से कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितनी भी अच्छी योजनाएं बना करके हम तैयार कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको लागू करने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाते हैं तो कर्मचारी भाई बहन निभाते हैं। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से आज हम जहां गले से जोर चिल्ला करके किसी योजना के बारे में मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लाभार्थियों से,
तो आपका जो किया हुआ काम उन तक जब पहुंचता है, जब उनको वो लाभ पहुंचता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके भी हाथ खड़े होकर के वो ताली बजाने का मन करता है। तो यही मैं कह रहा हूं, ये अगर हम सरकार की ओर से उन लोगों तक काम पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपसे मिलने के लिए स्पेशली यहाँ पर पहुंचा और मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ पर गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके साथ इतना कहता हूँ, भरोसा किस पर करना चाहिए? तो काम करने वाले हैं वो है नरेंद्र भाई मोदी जी, और भरोसा हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और विधानसभा सदर से विधायक अनिल शर्मा के बीच बीते 3 वर्षों से चल रही तल्खी को ठीक चुनावों से पहले विराम मिलता नजर आ रहा है। जी हां, इसका ताजा उदाहरण जयराम ठाकुर के कोटली दौरे के दौरान देखने को मिला, जहां विधायक अनिल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पुराने गिले शिकवे भुलाकर नए दौर की शुरुआत करने की बात कही गई। मौके पर मौजूद बीजेपी सदर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा किसी अन्य नेता के पक्ष में नारेबाजी की गई, लेकिन अनिल शर्मा ने मंच से अभी भी बीजेपी का विधायक होने की बात बोलकर नारेबाजी पर विराम लगा दिया। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर के कोटली दौरे को सियासी गलियारे में मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। सब लोगों को, लोग तो साथ चलने वाले हैं, लोग साथ चलने वाले हैं, मोदी जी के साथ चलने वाले हैं, मोदी जी को ताकत देने वाले हैं, लोगों का भाव ये है। लेकिन हमको भी अपने मूड को, अपने मन को जो है मोदी जी के साथ ले चलने के लिए आने वाले समय में एक दिशा में चलना है। उसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब मिल करके चलें। मंडी विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, मंडी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, उस भाव की जो जरूरत है, सब जो मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व, हम सब मिल करके चलेंगे और मंडी के इस विधानसभा क्षेत्र का विकास, ये हमारी प्रार्थना। हमारे बात करने वाला ना भाषण सुन ले, उसके बाद ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप कहीं जा रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। आप क्यों इस बात को बोल रहे हैं? अभी जो फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात में रुकिए देखिए, हम यहाँ जोर आजमाइश के लिए नहीं आए। ये मंच को जोर आजमाइश का नहीं है, एक हिमाचल और सदर के लिए हमारा मार्गदर्शन करने का मंच है। हमने कहाँ चलना है, किस दिशा में चलना है, और आप जो है अधिकृत यदि करते हैं कि आपने जो फैसला लेना हम साथ चलते हैं, लोग ये बात को कहते हैं, पहले भी चले, आगे चलने की बात भी करते हैं। मैं मानता हूँ काम हुए हैं, और मैं चाहता था कि काम और हो, दोनों में फर्क है, क्योंकि दूरियां पैदा हुई। ठीक, हिमाचल पर्यटन का खजाना है। यह देवभूमि और वीरों की भूमि है। प्रदेश में भारी संख्या में सैनिक हैं और यहाँ कई पर्यटन स्थल भी हैं। यह बात भारतीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को धर्मशाला में एनसीसी के एक कार्यक्रम के दौरान कही। अजय भट्ट ने कहा कि हिमाचल में भी ऐसे कई स्थान हैं जिनकी अपनी गाथा है। यहाँ माता के कई शक्तिपीठ हैं। केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक ऐसी कई बातें हैं जो लोगों को हैरानी में डाल देती है। हिमाचल तो यहाँ पर पर्यटन का खजाना है। ये देवभूमि है, आपने देखा, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर हमारे बड़ी संख्या में सैनिक हैं और एक से एक बढ़कर यहाँ टूरिस्ट प्लेसेज हैं। हम डलहौजी में गए, देखने लायक है, और वो पर्यटन स्थल भी है और आर्मी के बारे में उसकी एक हिस्ट्री है, कैसे डलहौजी बना। उसके बाद कल हम दूसरे स्थान पर गए थे। आज हम यहाँ पर जितना भी यहाँ पर आर्मी है वहाँ, और एनसीसी और पर्यटक जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया कई जगह। बैजनाथ भी देखा, और जो अभी मंत्रियों का यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है, एक समिट हो रही है, सारे टूरिज्म के मिनिस्टर्स ऑल इंडिया के,
वो आज यहाँ पर सब धर्मशाला में हैं, उनके बीच में भी गए। तो इस तरह से कैसे देश और आगे बढ़े पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य चीज़ों में तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने पर्यटन को थोड़ा सा पीछे धकेला है। उसमें भी हमने अवसर देखा, माननीय मोदी जी ने अवसर तलाशा और हमने अपने पर्यटन को नीचे नहीं आने दिया। इंटरनेशनल लेवल पर तो कम हुआ सारे ही लोगों का, लेकिन देखो अपना देश जो हमने चलाया, लोगों को अपने देश की जानकारी नहीं है। वो इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड और अन्य जगहों की बातें ज़रूर लाते हैं, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ये बातें लाएंगे, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड से कम है क्या? हमारा JNK है, हमारा हिमाचल है, हमारा उत्तराखंड है, हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये भरा है, हरा भरा है। भारतीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जिला कांगड़ा के पालमपुर स्थित होटल कैंट में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमने जल, थल और नभ में बहुत मजबूती के साथ अपना काम किया है और हम उभरे हैं। हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है। विदेशों के लिए भारत अब एक उदाहरण बन चुका है। आज हम जल में, थल में और नभ में बहुत मजबूती से उभरे हैं। हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है। विश्व के लिए आज हम एक उदाहरण बन रहे हैं। पहले हम विदेशों से लाया करते थे सारा साजो सामान, एक गोली तक, लेकिन आज हम आत्मनिर्भरता में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम बाहर को आज आर्मी का साजो सामान भेज रहे हैं। हम रॉकेट भी दे रहे हैं, जिसे कहते हैं मिसाइल, हम ये भी भेज रहे हैं। हमारी गन्स भी जा रही हैं। हमारे और भी कई चीज़ें, जैसे आप देखिए ब्रह्मोस के लिए तो लोग एक किस्म से ये कहिए कि बहुत लालायित हैं, वो देश जो बहुत अपने को सर्वसंपन्न समझते थे। सिप्री ने एक 2020 में सर्वे करी कि कौन ऐसे टॉप देश हैं जो आज आर्मी का साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 2020 की सर्वे में 25 देश निकले। उन 25 कंट्रीज़ में एक हम हैं, यानी कि आप और हम, हमारा देश भारत भी है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला स्तरीय सम्मेलन में मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत की। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने कहा कि महान संत रविदास ने कहा था कि संदेश न केवल दलित समाज बल्कि समूचे मानवता के लिए अनुकरणीय है और बीजेपी शासित सरकारों ने उनके उपदेश के अनुसार काम करके दलित समाज और इससे जुड़ी शख्सियत को सम्मान प्रदान किया है। वहम तो 5 वर्ष से है। मुझे लगता है अब तो वहम जो है वो चला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनता जो है और लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उससे ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। और कांग्रेस जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस का बिखराव हो रहा है, आज कांग्रेस के बड़े नेता बिलासपुर में ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उपाध्यक्ष पद से भी जो है वो त्याग पत्र दे दिया। इससे पहले श्रीमती आशा कुमारी जी ने ऐसा किया। ऐसा जो है वो आज प्रदेश की जनता कांग्रेस का बिखराव और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंगलवार को शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 1 लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश से खास नाता है। साथ ही हिमाचल बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। करने वाले हैं और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख से ज्यादा युवा
केवल युवा 40 वर्ष से कम आयु के युवा जो प्रदेश भर से इस रैली का हिस्सा बनेंगे। हर बूथ से 20 युवाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है और एक ऐतिहासिक रैली ये होने वाली है। और चुनाव से पहले, क्योंकि हम चुनाव में शीघ्र ही जाने वाले हैं, उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्साहवर्धन का एक कार्यक्रम, क्योंकि युवा मोर्चा जो हमारा बाहुबल है, जिसके अंदर एक क्षमता है और चुनाव परिणाम में अपनी तरफ मोड़ने का उनके अंदर मादा है, ऐसे समय में उन युवाओं का उत्साहवर्धन करना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में युवाओं के अंदर जहां नई ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं पूरे प्रदेश भर से युवाओं का मोबिलाइजेशन इस कार्यक्रम के लिए होगा। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में विराजमान हो और जो रिवायत बदलने का हमारा लक्ष्य है, निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब होंगे। ऐतिहासिक पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को मंडी में होने जा रही युवा विजय संकल्प रैली की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 5वीं रैली होगी। पड्डल मैदान में मंगलवार को पंडाल का काम शुरू हो गया। भाजयुमो के प्रदेश प्रवक्ता राकेश वालिया ने बताया कि रैली की तैयारियां जोरों पर चली हुई हैं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। उन्होंने कहा कि पड्डल मैदान में 1 लाख कुर्सियां लगाने की व्यवस्था की जा रही है और हर विधानसभा क्षेत्र से 30 बसें भाजयुमो कार्यकर्ता और युवाओं को रैली स्थल तक लेकर आएंगी। युवा विजय संकल्प रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 24 तारीख को पड्डल के ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। इस रैली को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मंडी शहर में, मंडी जिला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में तैयारियों में जुटा हुआ है। इस रैली को लेकर इस मंडी शहर में, मंडी शहर के आसपास 500 स्थानों के ऊपर होर्डिंग लगाने का काम किया गया है, जिसमें चलो मंडी ऐसा एक होल्डिंग 500 स्थानों के ऊपर लगाया गया। आज सभा स्थल की तैयारियों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जुटे हैं। इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा मोदी जी की रैली की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा 1 लाख युवाओं की रैली, 1 लाख 120 यूथ कार्यकर्ताओं की रैली इस पड्डल ग्राउंड में करवाने जा रहा है। वो एक अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पर इस पड्डल ग्राउंड के आसपास मंडी शहर में 15,000 झंडे लगाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। 2000 झंडे, बड़े झंडे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।